स्वागत है आपका पथ्या लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। फिलहाल हमारा सीरीज चल रहा है जॉइंट पेन के बारे में और आज हम एक नए डिसीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस पता रहता है, संधिवात पता रहता है, लेकिन ये आमवात है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल डिसीज़ है। तो चलिए और जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक पूरे शरीर की बीमारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ों तक सीमित है, ठीक है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। अब ऑटो इम्यून मतलब क्या? ऑटो यानी कि हमारा खुद का, और इम्यून मतलब लड़ना। तो ऑटो इम्यून में हमारे सेल्स जो है, हमारी बॉडी जो है, वो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट में काम करती है, और ऐसे ऑटो इम्यून डिसीज़ को ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी कि SLE, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो कि ऑटो इम्यून है, यानी कि हमारी ही बॉडी हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है। तो ऐसे डिसीज़ ट्रीट करने को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं। उनमें से ही एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ज़्यादा करके महिलाओं में देखा जाता है और किसी भी एज में शुरू हो सकता है। मैंने एक बहुत ही छोटी 6 साल की बच्ची भी देखी है जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा लक्षण थे, और कई सारी महिलाएं ऐसी रहती है जिनको खास करके डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। कौन से भी एज में हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में इससे बहुत डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो अगर कम एज में 30-35 के एज से पहले ही आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है, तो ये संभावना है कि आपका जॉइंट पेन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है। अब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो क्रॉनिक रहता है, मतलब एक बार हुआ तो वो लगभग ज़िंदगी भर रहता ही है। हो सकता है कि उसमें कम ज़्यादा ऐसे होते रहें, लेकिन ये पूरी तरह से आपके शरीर से जाएगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब भी आपको डेवलप होता है तो उसमें क्या होता है, जॉइंट में एक लंबे समय तक सूजन रहती है, तो जॉइंट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। कई बार जॉइंट में स्टिफनेस आके एक ही पोजीशन में आपका जो जॉइंट है वो लॉक हो जाता है। आपने देखा होगा कई सारे लेडीज़ रहते हैं, खास करके ओल्ड लेडीज़ रहते हैं, और उनमें इस प्रकार से ये हाथ की जो उंगलियां है ना, वो ऐसे ही रहती है, कंटिन्यूस ऐसी ही रहती है, वो पूरा स्ट्रेट नहीं कर सकते। तो वो क्या हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से उनको वो स्टिफनेस हो गई और उनके जॉइंट में इतना दर्द हो गया कि इनके हाथ ऐसे ही रहते हैं। वैसे ही स्टिफनेस आपको किसी भी दूसरे जॉइंट में हो सकता है, और आपकी डे टू डे जो मूवमेंट करने की एबिलिटी है वो भी कम हो सकती है। तो अगर किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उन्होंने अपना खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके लक्षणों की तरफ चलते हैं। लक्षणों में मॉर्निंग स्टिफनेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। अब मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब क्या? सुबह के वक्त में जॉइंट को हिलाने में या जॉइंट को पूरा स्ट्रेट करने में आपको तकलीफ होती है और वो हो ही नहीं पाता है। स्टिफनेस यानी कि जकड़न। तो सुबह की टाइमिंग में आपके जोड़ों में आपको जकड़न महसूस होती है, और ये जकड़न कम होने के लिए कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त आपको लग सकता है। वहीं पे ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जकड़न रही तो भी ये 10-15 मिनट में ठीक हो जाती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये जकड़न आपको ज़्यादा समय तक रह सकती है। दूसरा हो गया, आपके शरीर के जो जॉइंट्स है वो मल्टीपल जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज़्यादा जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सूजन या जॉइंट पेन जो है वो सिमेट्रिकल रहता है, यानी दोनों घुटनों में रहेगा, दोनों एल्बोज में रहेगा या दोनों शोल्डर्स में रहेगा, ऐसा अक्सर देखा जाता है। ये जो हमारे जॉइंट्स है ना, मतलब हाथ खत्म होता है और फिंगर्स हमारे शुरू होते हैं, तो ये जो जॉइंट्स है ये अफेक्ट होने का चांस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा रहता है। तो बहुत बार यहाँ पे या ये जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो दर्द बढ़ते बढ़ते फिर बाद में स्टिफनेस तक जा सकता है। और क्योंकि हाथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हाथ के अगर जॉइंट वीकनेस हो गए तो बहुत सारे काम करने में भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, खास करके चीज़ें उठाने में, वज़न उठाने में आपको तकलीफ हो सकती है। जॉइंट्स के पास रूमेटॉइड नोड्यूल्स यानी कि गांठें जैसे भी बन जाती है। अब ये अर्ली स्टेज में तो नहीं होता है, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है।
अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहता है, वो आपकी पूरी बॉडी का डिसीज़ है। तो आपको पूरी बॉडी में ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, शरीर में भारीपन महसूस होना, बुखार महसूस होना, और जनरल आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो हमेशा डाउन रहता है। मसल्स में भी आपको दर्द हो सकता है, थकावट आपको महसूस होती है, और सबसे मेन बात, आपके शरीर में खून का प्रमाण कम होने की या आपको एनीमिया होने की संभावना भी बनी रहती है। खासकर महिलाओं में पहले से ही उनको पीरियड्स में कभी कभी ज़्यादा फ्लो होता है, और उसके साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा पूरी बॉडी को अफेक्ट करने वाला अगर डिसीज़ होता है तो उनका कंडीशन बहुत ही नाजुक हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे कुछ भी लक्षण मिलते हैं तो प्लीज़ पहले आपके डॉक्टर की सलाह लें, आपका डायग्नोसिस कंफर्म करें और खुद के ऊपर काम करना शुरू करें। इसका डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट भी बोला जाता है जिसे RA फैक्टर बोलते हैं। तो RA फैक्टर एक ब्लड टेस्ट होता है, वो अगर आप करते हैं वो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन ऐसी कई सारी केसेस है जिसमें RA फैक्टर निगेटिव भी रहता है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट को तकलीफ तो होता ही है। तो RA फैक्टर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आए या ना आए, फिर भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना ज़रूर रहती है। तो ये लक्षण अगर आप में देखते हैं तो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में पेन किलर्स लेने पड़ते हैं क्योंकि दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड आ जाता है आपकी इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाले ड्रग्स जैसे कि मेथोट्रेक्सेट हो गया, और तीसरा हो गया स्टीरॉयड्स। ये सूजन और ऑटो इम्यूनिटी को कम करने के लिए स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल भी अक्सर किया जाता है। अब ये तीनों जो ऑप्शंस है ये अगर आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो इनके आपके शरीर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होने ही वाले हैं। तो अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद साइकोलॉजिकली आपको स्टेबल रहना है, स्ट्रेस आपको ज़्यादा नहीं लेना है, और ये फैक्ट को एक्सेप्ट करते हुए या ये इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को एक्सेप्ट करते हुए आपको खुद के ऊपर काम करना है। फिर उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया, उसमें योगा हो गया, डाइट हो गया। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो कम से कम मेडिसिन के साथ या मेडिसिन ना लेते हुए भी आपको आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर कंट्रोल पाना संभव हो सकता है। तो प्लीज़ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो भी आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।